प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर की पुस्तक से एक टॉपिक ले रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है एकांकी के तत्व। आप सभी जानते हैं कि एकांकी क्या है। जिसमें एक अंक होता है वह एकांकी कहलाती है। तो इसमें जो एकांकी है, इस एकांकी के तत्व कवि ने 9 प्रकार के बताए हैं। देखो, एकांकी के जो तत्व हैं कवि ने 9 प्रकार के बताए हैं। नंबर 1, एकांकी कथानक होता है। एकांकी का जो तत्व होता है वह कथानक होता है पहले, फिर होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण। उसके बाद में होता है कथोपकथन। पात्र एवं चरित्र चित्रण के बाद कथोपकथन होता है। इस कथोपकथन को हम संवाद भी बोल सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होता है, तर्क वितर्क होते हैं, वह संवाद कहलाता है। तो देखो, इसको हम संवाद भी कह सकते हैं। सॉरी, और चौथा पॉइंट है संकलन त्रय। संकलन त्रय है, इसमें घटनाएं होती हैं, वो एक स्थान से या कुछ समय के लिए घटित होती हैं, वो संकलन त्रय है। इसके बाद में जो बिंदु आता है देश काल एवं वातावरण। वहाँ पर देश काल और वातावरण की घटनाएं घटित होती हैं। उसका देश काल कैसा था, वातावरण कैसा था, उसके विषय में बताते हैं। देश काल वातावरण। उसके बाद में भाषा शैली। भाषा शैली जिसमें उस एकांकी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए जिससे कि एकांकी प्रभावित हो सके, लोग उसे समझ सकें, इसलिए उसकी भाषा शैली के विषय में बताएंगे। उद्देश्य, उस एकांकी का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, उस एकांकी को क्यों रचा गया है, इसका एक उद्देश्य भी होना चाहिए। अभिनयशीलता, उसका अभिनय एक्टिविटीज जो होती हैं, वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी अभिनय क्या है, वो अभिनयशीलता। और प्रभाव है कि उस एकांकी से क्या प्रभावित हुए थे। ये एकांकी के 9 बिंदु हैं, जो इन 9 बिंदुओं को हम विस्तार से समझाएंगे। तो देखो, हम समझाते हैं कि एकांकी के जो मुख्यतः 9 तत्व होते हैं। इसमें आपको मैंने समझाया था 9 तत्व: कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, संकलन त्रय, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनयशीलता, प्रभाव, ऐक्य। ये एकांकी के 9 तत्व हैं। इन तत्वों का विस्तार से हम विवेचन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ले लेते हैं कथानक। कथानक क्या होता है? देखो, एकांकी का कथानक होता है वह संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त जानते हैं ना, छोटा, संक्षिप्त, सुगठित। उसका एक उद्देश्य होना चाहिए और वह सांकेतिक भी होना चाहिए। उसमें संकेत भी होना चाहिए, सांकेतिक होना चाहिए। और इसका कथानक छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसका जो कथानक होता है एकांकी का, वह बहुत ही छोटा होता है। इसमें एक ही कार्य या घटना प्रमुख होती है। जो ये कथानक होता है, इसमें एक ही कार्य या घटना प्रमुख होती है। एकांकी में जो उसकी सहायक घटनाएं हैं, वो सहायक घटनाएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि नाटक में होती है, एकांकी में एक ही अंक होता है, इसलिए इसमें सहायक घटना नहीं होती है। कोई अंतर कथा नहीं होती है इसके अंदर। इसमें कार्य की तीव्र गति होती है,
जो कार्य होता है उसकी तीव्र गति होती है। मतलब तीव्र गति से एक कार्य चलता है इसके अंदर, ये एकांक की तीव्र गति से पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। कार्य की तीव्र गति होती है, मतलब ये तीव्रगामी होती है। और अच्छा एकांक वही एकांकी होता है, वह वही माना जाता है जो यथाशीघ्र जो फलागम प्रदर्शित कर सके। फलागम कहते हैं फल, जिससे कि अच्छा परिणाम मिल सके। एकांकी के कथानक में देखो, एकांकी के कथानक में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षता और दृश्यात्मकता की विशेषताएं भी अनिवार्य होनी चाहिए। प्रत्यक्ष होना चाहिए और दृश्यात्मक भी होना चाहिए। दृश्यात्मक मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों से जो दिखाई देता है, दृश्यात्मक भी होना चाहिए। ये उसके अनिवार्य विशेषताएं, प्रत्यक्षात्मक और अनिवार्यात्मक मतलब दृश्यात्मक, ये उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें अंतर्द्वंद की तीव्रता भी होती है, अंतर्द्वंद भी होता है इसके अंदर। विवाद होते हैं अंदर, बीच बीच में विवाद भी होते हैं पात्रों के माध्यम से, इसलिए इसमें अंतर्द्वंद की तीव्रता होती है। तभी एक कथानक होता है वह बहुत ही प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली कथानक तब बनेगा जब इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये हो गया आपका कथानक। अब ले लेते हैं हम इसका पात्र एवं चरित्र चित्रण। आप जानते हैं सभी कि पात्र क्या है। पात्र जैसे कोई भी नाटक है, एकांकी है, उसमें जो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, किसी का प्रतिनिधित्व निभाते हुए अपनी अपनी जो भूमिका निभाते हैं, वो पात्र कहलाता है। पात्र का मतलब होता है, इंग्लिश में कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे फिल्म के माध्यम से बता देता हूँ, फिल्म में जैसे एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, उसी प्रकार इसमें भी पात्र होते हैं। हर तरीका के पात्र होते हैं। जैसे फिल्म में जो पात्र कैरेक्टर होते हैं, उसी प्रकार इस एकांकी और नाटक में भी पात्र पाए जाते हैं। तो पात्र या चरित्र चित्रण में क्या है कि देखो, एकांकी में पात्रों की संख्या होती है वो बहुत ही सीमित होती है, अधिक नहीं होते, 1 2 3 4 इतना ज़्यादा, बस इतने इसमें पात्र होते हैं। पात्रों की संख्या बहुत ही सीमित होती है। एकांकी में ऐसे पात्र होने चाहिए जो किसी वर्ग, प्रवृत्ति, विचार या भावना के प्रतीक हो। ऐसे पात्र होने चाहिए जो वर्ग, प्रवृत्ति हो, प्रतीक हो, और जिसके विचार हो, विचार वो भावनात्मक होने चाहिए। उसके पात्र ऐसे होने चाहिए जो सजीव, उसके पात्र कैसे होते हैं? सजीव, देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे सजीव हो, सजीव, विश्वसनीय होना चाहिए और प्रभावशाली भी होने चाहिए। पात्र कैसे होने चाहिए? सजीव, विश्वसनीय और प्रभावशाली पात्र होने चाहिए। देखो, उनमें एक स्वाभाविकता होनी चाहिए और वे कोरे आदर्शों के पुतले नहीं होने चाहिए। कोरे आदर्श नहीं होने चाहिए, उनके अंदर स्वाभाविकता होना चाहिए। व्यक्ति जैसा करता है, जो दिखाता है, वैसा ही उसे करना चाहिए। अपनी भावनाओं में, अपने हृदय में उस बात को उतार लेना चाहिए। केवल कोरे आदर्श नहीं दिखाने चाहिए। उनका चरित्र चित्रण अप्रत्यक्ष शैली में होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई, उनके चरित्र चित्रण से सभी को दर्शा दिया जाए, मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। देखो, पात्रों का जो आचरण होता है, उस आचरण से या उसके कार्यों से उनका चरित्र सामने आना चाहिए। कोरे आदर्श नहीं होने चाहिए। उनके आचरण व्यवहार कैसा है, उन आचरण व्यवहार के आधार पर ही उसका चरित्र सामने आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? जिसका आचरण अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, उससे उसका चरित्र सामने आना चाहिए। और कथोपकथन ऐसा सशक्त होना चाहिए। कथोपकथन ऐसा सशक्त होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति भी उससे प्रभावित हो सके। उद्देश्य से उनका सीधा संबंध होना चाहिए। और जो पात्र हैं, उनका संबंध है जो उद्देश्य से होना चाहिए।
उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए। अगर वो पात्रों का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य उससे नहीं जुड़े हुए हैं, कनेक्ट नहीं है, तो फिर वो पात्र निरर्थक हैं, किसी काम के नहीं है। अब देखो, अब लेते हैं कथोपकथन। 2 पॉइंट हो चुके हैं, कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन। देखो, एकांकी के कथोपकथन कहते हैं संवाद को। आप ये तो जानते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तर्क वितर्क या बहस कुछ भी होती है, बातचीत होती है, कोई वार्तालाप, वो क्या कहलाता है? वो कथोपकथन कहलाता है, संवाद कहलाता है। तो एकांकी के संवादों में सजीवता होती है, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोचकता, वाग विदग्धता। वाग विदग्धता कहते हैं अपनी वाणी की चतुराई। वाग विदग्धता, व्यंजनात्मकता होनी चाहिए, द्वंद्वात्मकता होनी चाहिए। ये सभी जो विशेषताएं हैं, ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए उस कथोपकथन में, उस संवाद में। एक संवाद एकांकी का एक, पता है आपको, प्राण तत्व कहलाता है। संवाद होता है एकांकी का प्राण तत्व कहलाता है। उसके बिना ये समझो कि एक जीव के अंदर से प्राण निकल गए, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? एक प्राण तत्व कहलाता है संवाद। एकांकी के संवाद उसके मूल लक्ष्य से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। मूल लक्ष्य से प्रत्यक्ष संबंध रखता है एकांकी का जो संवाद होता है। एकांकी के संवादों में देखो सरलता होती है, गतिशीलता होती है, वातावरण निर्माण की क्षमता भी होती है उसके अंदर। कैसी होती है? वातावरण निर्माण की क्षमता होती है कि वातावरण को वो कैसा बना देता है, उसका निर्माण कैसा करता है। संवाद छोटे छोटे एवं दृश्यात्मक भी होने चाहिए। जो इसमें जो एकांकी है, इसमें संवाद कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए, दृश्यात्मक होने चाहिए, मतलब जो दिखाई दे सके। ये हो गए अपने 4 पॉइंट। अब लेते हैं हम संकलन त्रय। संकलन त्रय में क्या है? देखो, एकांकी की इसमें समस्त घटनाएं एक ही स्थान और यथा समय थोड़े से समय में घटित दिखाई जानी चाहिए। एकांकी की जो समस्त घटनाएं, संपूर्ण जितनी भी घटनाएं, वे एक ही स्थान पर और थोड़े समय में घटित दिखाई जानी चाहिए, थोड़े समय में दिखाई जानी चाहिए। एकांकी की संकलन त्रय समझ गए आप? एकांकी की जो समस्त घटनाएं होती हैं एक ही स्थान पर और यथा समय थोड़े समय के में घटित दिखाई दी जानी चाहिए। देखो, जो संकलन त्रय है इसमें समग्रता से कार्य काल और स्थान की एकता होनी चाहिए। संकलन त्रय को कठोरतापूर्वक आवश्यक नहीं बनाया जा सकता है। संकलन त्रय का जो निर्वाह है वह देश काल, उद्देश्य आदि तत्वों में समाविष्ट हो जाता है। तो देखो, अब ये आएगा देश काल एवं वातावरण। क्या है? देश काल एवं वातावरण। आप सभी जानते हैं कि वातावरण से अभिप्राय देश काल एवं परिस्थिति से होता है। प्रत्येक घटना किसी स्थान विशेष तथा काल विशेष में घटित होती है। एकांकी का जो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अपने पात्रों एवं घटनाओं का संयोजन करता है। एकांकी कहते हैं यदि प्रदर्शन वातावरण के अनुरूप नहीं होता है, एकांकी का जो प्रदर्शन है वो वातावरण के अनुरूप नहीं होता है, तो संपूर्ण एकांकी एक हास्यास्पद बन जाती है, हास्यास्पद प्रतीत होती है। संपूर्ण एकांकी है जो हास्यास्पद प्रतीत होती है अगर उसके अनुरूप नहीं होती है, वातावरण के अनुरूप नहीं होती है एकांकी। तो इसलिए ये एकांकी है जो वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। एकांकी के कथानक में प्रस्तुत जो घटनाएं हैं वो सार्वजनिक ना हो करके, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। ये विशिष्ट देश काल में ही हो सकती हैं, देश काल में ही घटती हैं और स्त्री पुरुष किसी एक देश काल में ही अपने जीवन के क्रिया व्यापार करते रहते हैं। क्योंकि ये जो एकांकी है, इसके जो कथानक है वो कभी भी, इसकी जो घटना है वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए।
इसकी जो देश काल में जो घटती हैं, जो इसकी घटनाएं हैं वो देश काल में घटती हैं। स्त्री पुरुष किसी एक देश काल में ही अपने जीवन के क्रिया व्यापार करते रहते हैं, क्योंकि एकांकी में देश काल या वातावरण का निर्माण आवश्यक होता है। अगर एकांकी में देश काल वातावरण के अनुरूप ये एकांकी नहीं होती है तो वो कैसी बन जाती है? हास्यास्पद बन जाती है। परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, देश काल वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। लेते हैं भाषा शैली। देखो, एकांकी की जो भाषा है वह स्वाभाविक होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए और उसमें एक अभीष्ट अर्थ प्रकट की सामर्थ्यता होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, अभीष्ट अर्थ होना चाहिए। एकांकी का प्रत्येक जो शब्द है वह नपा तुला तथा शब्द ध्वनि और वाक्य विन्यास शब्दों में नाटकीयता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। जो एकांकी की जो भाषा शैली है उस भाषा शैली में प्रत्येक शब्द ऐसा नपा तुला होना चाहिए, इतना प्रभावित होना चाहिए जो लोग उससे प्रभावित हो जाएं, ऐसा होना चाहिए उसका नपा तुला शब्द, जो कि परिस्थिति के अनुकूल हो, एकांकी के अनुरूप हो। उसकी शब्द ध्वनि और वाक्य विन्यास संवादों में नाटकीयता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। एकांकी की अपनी एक विशेष शैली होती है जिसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों तथा विचारों की व्यंजना की जाती है। भाव और विचारों की व्यंजना की जाती है। एकांकीकार विषय अनुसार समाज शैली अपनाता है। एकांकीकार कौन सी शैली अपनाता है? एक समाज शैली अपनाता है। रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले एकांकी और रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले एकांकी की शैली में समानता नहीं होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। एक तो रंगमंच पर प्रदर्शित की जाती है एकांकी, एक रेडियो पर की जाती है, तो दोनों में क्या है कि समानता नहीं होती है, दोनों में असमानता है। अब देखो इसका उद्देश्य देखो एकांकी का उद्देश्य का तात्पर्य रचनाकार की उस सामान्य या विशेष जीवन दृष्टि से है। जो उसकी एक कृति होती है, उस कृति में कथावस्तु के विन्यास, पात्रों के नियोजन, वातावरण के प्रयोग आदि में सभी जगह निहित होती है। कथावस्तु के विन्यास, पात्रों के नियोजन, वातावरण के प्रयोग में सभी जगह निहित होती है। उद्देश्य का तात्पर्य जानते हैं आप? उद्देश्य का तात्पर्य है कि रचनाकार की उस सामान्य या विशेष जीवन दृष्टि से है, जो उसकी कृति में, उसकी जो कृति होती है, रचना होती है, उसकी कृति में कथावस्तु के विन्यास, पात्रों के नियोजन, वातावरण के प्रयोग आदि में सर्वत्र ये निहित होती है। इसे रचयिता का जीवन दर्शन, जीवन दृष्टि, जीवन व्याख्या या जीवन की आलोचना भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, देखो सभी रचनात्मक जो कृतियां हैं, उन सभी रचनात्मक कृतियों में लेखक की कोई विशेष विचारधारा प्रकट कर अथवा अंतर्निहित होती है, विशेष विचारधारा प्रकट कर देती है और जो लेखक की विचारधारा ना वो अंतर्निहित होती है इसके अंदर। इस उद्देश्य के बिना साहित्यिक रचना प्रयोजनहीन और व्यर्थ हो जाती है। अगर उद्देश्य नहीं है तो उसकी जो साहित्यिक जो रचना है वो प्रयोजनहीन हो जाती है, उद्देश्यहीन हो जाती है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। देखो ये उद्देश्य था। अब हम पढ़ाते हैं इसके बाद अभिनयशीलता। अभिनयशीलता में क्या है? अभिनेता का आधार अभिनय है। अभिनय करना, एक्टिंग करना। क्या है? एक्टिंग करना, अभिनय करना। कहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों के भाषण तथा चेष्टा को कुछ समय के लिए धारण करने की क्रिया अभिनय कहलाती है। दूसरे व्यक्तियों की जो भाषण होती हैं, उसकी शारीरिक मुद्राएं होती हैं, चेष्टा होती हैं, उसको कुछ समय के लिए हम धारण करने की जो क्रिया करते हैं वो अभिनय कहलाती है।
जैसे खेल, स्वांग, नाटक, एकांकी में जो आंगिक चेष्टाएं होती हैं, आंगिक चेष्टाएं तथा हाव भाव को कलात्मक ढंग से प्रदर्शित करना एक अभिनय कहलाता है। समझ गया? देखो, एकांकी एक कैसा है, एक दृश्य काव्य है। कैसा है? ये दृश्य काव्य दिखाई देता है तथा उसकी रचना है जो रंगमंच के लिए होती है। एकांकी रचना कैसी है? तो रंगमंच के लिए होती है, रंगमंच पर ही वो नाटक खेला जाता है, वो एकांकी खेली जाती है। अभिनयशीलता एकांकी का एक प्रमुख तत्व माना जाता है। अभिनयशीलता नहीं है तो एकांकी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभिनय करना, एक्टिंग करना, प्ले करना, वो ही अभिनयशीलता है। इसके लिए एकांकीकार को मंच को ध्यान में रख करके दृश्य योजना बनानी जानी चाहिए। मंच के आधार पर ही एकांकी को ध्यान में रख कर बनानी चाहिए दृश्य योजना। इतना लंबा टॉपिक भी नहीं हो, इतना अधिक उसके अंदर विस्तार नहीं हो जो कि मंच पर नहीं खेला जा सके। उसे बीच बीच में आवश्यक रंग, संकेत और अभिनय निर्देश भी देना चाहिए। जिन घटनाओं अथवा दृश्यों को रंगमंच पर उपस्थित नहीं किया जाता है, कवि कहते हैं कि जिन घटनाओं अथवा दृश्यों को रंगमंच पर उपस्थित नहीं किया जा सके, उन्हें पात्रों के संवादों के माध्यम से सूचित कर देना चाहिए। पात्रों के माध्यम से सूचित कर देना चाहिए जो रंगमंच पर उपस्थित नहीं किए जाते। जो दृश्य रंगमंच पर उपस्थित नहीं होते हैं, वो पात्र संवादों के माध्यम से ही लोगों को व्यक्त कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। अब ले लो, ये हो गया। अब प्रभाव ऐक्य। देखो, प्रभाव ऐक्य ये एकांकी का एक मुख्य तत्व माना जाता है। प्रभाव ऐक्य कैसा तत्व माना जाता है? मुख्य तत्व माना जाता है। इसके संबंध में एक सिडनी बॉक्स हुए थे, एक विदेशी विद्वान थे सिडनी बॉक्स। वो कहते हैं कि एकांकीकार को रचना करते समय प्रभाव ऐक्य उत्पादन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रभाव ऐक्य उत्पादन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसने कहा था? सिडनी बॉक्स ने कहा था। प्रभाव ऐक्य का तात्पर्य है कि पाठक या दर्शक के मन पर जो पड़ने वाला जो समग्र प्रभाव है, पाठक या दर्शक के मन पर जो प्रभाव पड़ता है, वो समस्त प्रभाव की एकता रहने पर ही एकांकी का संप्रेषण तथा संकलन सफलता निर्भर करती है। मतलब प्रभाव की एकता रहने पर, अगर उस एकांकी का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है तभी वो एकांकी सफल कहलाएगी। उसमें संप्रेषणीयता होनी चाहिए। इस एकांकी के अंदर कैसी होनी चाहिए? संप्रेषणीय होनी चाहिए। और जब एकांकी संप्रेषणीय बनेगी तभी वो सफल होगी। मतलब जैसे हम जो एकांकी के पात्रों के माध्यम से कोई अभिनय कर रहे हैं, चाहे राम का कर रहे हैं, तो राम के आदर्श उस देखने वाले लोगों में भी ऐसे आने चाहिए जैसे कि स्वयं राम ही हो। तो ऐसे उसके अंदर एक संप्रेषणीयता होनी चाहिए। देखो, मैं निष्कर्ष रूप में कह सकता हूँ कि एकांकी में इन सभी जो तत्व हैं, उन तत्वों का निर्वाह होना चाहिए। उनके उचित संयोजन में एकांकी रचना एक ऐसी प्रशस्य बन जाती है और उसकी संप्रेषणीयता, उसमें एक संप्रेषणीयता आ जाती है। अगर ये सारे पॉइंट, ये सारे बिंदु उस एकांकी के अंदर होंगे तो एकांकी कैसी बन जाएगी? एक प्रभावान्वित या ये तो प्रभावशाली बन जाएगी या संप्रेषणीय एकांकी बन जाएगी। तो देखो बच्चों, ये एकांकी के 9 तत्व थे, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।